हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम लेबनीज थ्योरम का पार्ट थर्ड कर रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड कवर किया है। देखिए, पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखने के बाद ही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट थर्ड पे जाएं, क्योंकि पार्ट फर्स्ट और सेकंड में मैंने पार्ट फर्स्ट में स्टेटमेंट, पार्ट सेकंड में प्रूफ, दोनों चीज़ों को आप देखने के बाद आप इतनी कंडीशन में आ जाओगे कि लेबनीज थ्योरम के जो क्वेश्चंस nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं को करने के लिए आपको काफ़ी हद तक चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी और जिससे आपको करना और समझना आसान हो जाएगा। तो आइए सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 और e टू द पावर 3x। देखो, इसमें दो फंक्शन, एक एल्जेब्राइक फंक्शन है और एक आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसके लिए हमने u और v के फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, इसलिए हम एक टर्म को हमने u मान लिया, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को v मान लिया। इसको सॉल्व करने के लिए हम लेबनीज थ्योरम, एलटी का मतलब लेबनीज थ्योरम यूज करेंगे। ये आप हेडिंग लगा लोगे। अब करने के लिए हमने क्या कर लिया, हमने u और v का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमने इक्वेशन, इसके पहले जो आपको ये इक्वेशन तो लिखा है, देखो इसका u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, v को एज इट इज, और इसके बाद u का n-1 डेरिवेटिव, उसके बाद v1 मतलब v का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से चीज़ों को सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल बता रहा हूँ, जिससे आपको ये सब चीज़ें सब्स्टिट्यूशन करने में आसानी हो सके। तो आइए देखते हैं, अगर u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा। ये कुछ आपको ऐसा लगेगा, ये आपको 3 टू द पावर n e टू द पावर x हो जाएगा, और v का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो v क्या है आपका, और v का मतलब आपका v इक्वल टू एक्स पावर 4। इसको u अज्यूम कर लेते हैं। जो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 4 का जो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 4, और x की पावर 4 माइनस 1 करोगे तो 3 हो जाएगा। ये होगा। इसी तरीके से अब n-1 डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। मैंने आपको बताया था, डेरिवेशन जो होता है u का, एक एक टर्म कम करते हुए बैक जाते रहते हैं, और v वाले का डिफ्रेंशिएशन उतने टाइम्स बढ़ता रहता है। ठीक है। और इसी बार n-1 जब करोगे तो ये कुछ आपको ऐसा मिलेगा, जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 हो जाएगा, और बाकी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। ठीक है। और जब इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे 3 है, इसका जब अगेन डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, ये आपको कुछ d2v मिलेगा। तो 4 3 या 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ये इसके बाद हम n-2 करेंगे। n-2 करने का मतलब n की जगह पे n-2 कर दोगे, e टू द पावर 3x एज इट इज रहेगा, और ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे क्या हो जाएगा, 14 12 इंटू 2 करोगे 24x हो जाएगा। अब इसके बाद एक बार और कर लेते हैं, n-3t और u हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, n की जगह पे n-3 e टू द पावर 3x, और इसका करोगे आप। अब देखो मैं यहाँ पे रुक जा रहा हूँ, और इसको रुकने का मतलब क्या है, आप ये जो v का डिफरेंशिएशन जो मैं कर रहा हूँ, ये आपको मैंने 4 बार करके दिखा दिया। अब इसके बाद करोगे तो ये टर्म जीरो मिलेगा। जीरो का मतलब हो जाएगा वो सारे टर्म को जीरो कर देगा। तो आपको जो n वाले जो टर्म आप फाइंड आउट कर रहे हो ये u के साथ, ये भी जीरो हो जाएंगे, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहते हैं। मतलब आपको वहां पे रुक जाना है जहां पे ये वाला जो ऑर्डर है v वाले टर्म्स के साथ आपको जीरो मिलना स्टार्ट हो जाए। तो मतलब उसके बाद आपको आगे नहीं जाना है। ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई कि आपको रुकना कहाँ पे है। आइए अब चीजों को सॉल्व करते हैं। तो हमें इस क्लियर हो गया कि जो जो v का जो हाई ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो हायर वैल्यू है, आप जो v को जीरो कर दे आपको वहीं पे रुकना है। ये चीज समझ में आ गई। तो अब हम कर लेते हैं लेबनिज थ्योरम को अप्लाई। तो अप्लाई कर लेते हैं लेबनिज थ्योरम को। जो अप्लाई करोगे तो आपको पता है, मैं आपको फटाफट वैल्यू लिखता हूँ, और ये आपको हो जाएगा d पावर n u, और ये v होता है प्लस, फटाफट लिख देते हैं nc1 d का dv कर लो, प्लस nc2,
और डी एन माइनस टू और आपका डी स्क्वायर वी। इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी, एन सी थ्री डी एन माइनस थ्री और ये डी स्क्वायर वी एन सी फोर डी एन माइनस फोर और डी थ्री वी। आप कहाँ तक डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया था, जस्ट मिनट। तो ये हमने D4 तक जाना है ना, तो D4 पे आ जाते हैं। तो प्लस NC5 D N माइनस 5 D4V। ऐसे चीजें आप करते रहोगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अब हम जो वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं अब उसको रख लेते हैं। ये तो मैंने आपको लेवरेज थ्योरम लिख के दिखा दिया। अब रख लेते हैं अपना जो क्वेश्चन है, u की जगह पे e टू द पावर 3x, v की जगह पे x पावर 4 अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर। अब वैल्यूज में फटाफट फीड कर देता हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने इसको सारे वैल्यूज को अलग अलग सॉल्व कर लिया है। जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, फटाफट वैल्यू 3 टू द पावर n e टू द पावर 3x और उसके बाद जब v वाला टर्म रखोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले को एज इट इज v रखोगे तो x पावर 4 हो जाएगा। और nc0 की वैल्यू 1 होती है तो उसको एज इट इज कोई मतलब नहीं होगा उसका। फिर nc1 और 3n माइनस 1 और 3n माइनस 1 कर दिया, उसके बाद e टू द पावर 3x और 4x क्यूब प्लस nc2 3n माइनस 2 e टू द पावर 3x 4 3 12x स्क्वायर प्लस nc3 3n माइनस 3 और e टू द पावर 3x और 12 टू 24x प्लस एक टर्म और लिखा जाए और nc4 और dn माइनस 4 और यहाँ पे देखिए इसके बाद जब डिफरेंशिएशन करके लिखा जाएगा तो ये 24 जो आपका दिख रहा है ये हो जाएगा 24। अब इसके बाद आपको जाना नहीं है, इसके बाद इसलिए नहीं आना क्योंकि ये 24 के बाद अब आगे जाओगे तो जीरो हो जाएगा। ये जीरो होने का मतलब आगे के टर्म जितने भी हायर पावर हैं ये सब के सब आपको जीरो मिलेंगे, सारे के सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, जीरो के फॉर्म में मिलेंगे। तो इस चीज़ को हम आगे कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को अगर सॉल्व किया जाए, जो आपके चार टर्म तक मैंने किया है इस चीज़ को ही सॉल्व किया जाए तो सब में आप ध्यान से देखिए, सब में e टू द पावर 3x e टू द पावर 3x सभी में कॉमन है। तो अब क्या कर लीजिए, e टू द पावर, इसको अब समझ रहे हो ना, इसके आगे मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे जहाँ तक हमको यही तक चीज़ों को कंसीडर करना है, इसके बाद आपको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है कि जितने भी हार पार जाओगे आप v के टर्म जीरो हो जा रहे हैं। तो v का टर्म जो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद तो वो सारे टर्म को जीरो कर देगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। e टू द पावर 3x सभी में दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन जब मिल जाएगा तो उसके बाद चीज़ों को लिखते हैं, क्या हो जाएगा e टू द पावर 3n 3x और 3 के पावर n और इसको जब लिखा जाएगा तो ये कुछ इक्वल टू और 4x और आगे का टर्म हो जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 4, 3 के बाद 4 आ जाएगा n माइनस 4 n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। तो ऐसे चलता रहेगा। तो n माइनस 4 क्या हो जाएगा, e टू द पावर x हमने कॉमन ही लिया था तो क्या हो जाएगा, ये 3 टू द पावर n और n माइनस 4। तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 ऐसा कुछ होगा। और अब ऐसे चलते चले जाओगे। तो अगर हमने ये चीज़ें कर ली हैं तो n माइनस 4 तक चीज़, हाँ। और अब हम चीज़ों को अगर सॉल्व करके लिखें तो हम ध्यान से देख सकते हैं, हम इन सब में 3n टू द पावर n माइनस 4 कॉमन अगर लेके e टू द पावर 3x ऑलरेडी कॉमन है अगर लिखें तो एक्चुअल में हमें चीज़ें क्या मिलेंगी, ये 81x पावर 4 मल्टीप्लिकेशन के बाद x पावर 4 प्लस 108 x क्यूब प्लस इंटू एन बी प्लस आपका हो जाएगा 54 n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर 54 n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस और 12 n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 और x हो जाएगा प्लस ये n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3
यहाँ तक चीज़ें आके रुकेंगी जो कि सॉल्यूशन है। इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा आप इसमें कॉमन ले ही नहीं सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मैंने इजी करने के लिए हमने एक चीज़ यहाँ पे कर सकते थे। पहले आपको ये पता लगना चाहिए कि आपको कहाँ तक आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आपको इससे ये पता लग गया कि आपको 4 टर्म्स तक चीज़ें लेके जानी है। उसके बाद हमने क्या किया, लेबनीज थ्योरम जो हमें एक्चुअली पता है कि उसका इक्वेशन क्या होता है ये पता है। आपको जहां तक लेके जाना है वहां तक चीज़ों को लिख लेते हो। बाकी जो वैल्यूज हैं आपने फीडिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाकी आपको यहाँ से सभी टर्म में आपको e⁻3x कॉमन दिख रहा है। कॉमन लेके सभी को सिंप्लीफाइड फॉर्म करोगे तो जो मैंने लास्ट में आपको वैल्यूज ये फाइंड आउट करके आपको दिखाया है, ये क्वेश्चन को सोल्यूशन दिखाया है, तो ये मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है। मैंने इसमें कुछ नया चीज़ नहीं किया है। तो सिंप्लीफिकेशन करना सभी को आता है, बट जो बेसिकली चीज़ें आपको करनी थी, जो स्टार्टिंग में मैंने 2 टर्म बताए हैं आपको, वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी चीज़ें आप कर सकते हो जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया है। और तो सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट